जय भीम साथियों। बहुजन महानायकों की इतिहास की श्रृंखला में आज एक हम महामानव बहुजन महानायक मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में चर्चा करेंगे। मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म मान्यवर कांशीराम साहब का उदय उस काल में हुआ जब बाबा साहब के लेफ्टिनेंट तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग लालच में अम्बेडकरवाद को छोड़कर विधायक सांसद बनने के लिए गांधीवादी विचारधारा के कदमों में गिर रहे थे और बाबा साहब के विरोधियों की विचारधारा को अपनाने के लिए भगदड़ मची हुई थी। तब मान्यवर कांशीराम साहब ने न केवल अम्बेडकरवाद को पुनर्जीवित किया तथा उसको जन जन में स्थापित करने का काम किया। आज अम्बेडकरवाद जो पूरे विश्व में फल फूल रहा है उसमें मान्यवर कांशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मान्यवर कांशीराम साहब ने न केवल अम्बेडकरवाद को समझा बल्कि भारत में बहुजन समाज में जितने भी जन्मे महापुरुष थे उन सभी को एक सूत्र में पिरोकर कर उसका नाम अम्बेडकरवाद दिया और 6,741 जातियों में बटे हुए बहुजन समाज को जोड़ने का काम उन्होंने किया। मनुवादी षड्यंत्र अपमान विभीषिकाओं को झेलकर जो समाज गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था उसमें सामाजिक चेतना का निर्माण किया और राजनीतिक चेतना का निर्माण करके उनको बोला कि आप भी शासक बन सकते हैं। बाबा साहब बोले कि अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें हुक्मरान बनना है, लेकिन तब शायद लोगों के पास दीवारें थी या नहीं थी, लेकिन उस बात को मान्यवर कांशीराम साहब ने समझा। संत रविदास की बात को समझा कि ऐसा चाहूँ राज्य में सबको मिले अन्न, छोटे बड़े सम बसें, रविदास और प्रसन्न उसकी बात को मानकर उन्होंने बहुजन समाज को हुक्मरान बनने का सपना दिखाया और न केवल सपना दिखाया उसको पूरा करने का काम किया। जब महाराष्ट्र के तथाकथित अम्बेडकरवादी लोग बोलते थे हो शकत नहीं, उसको उन्होंने हो शकत है में सिद्ध किया है और 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अम्बेडकरवाद का नारा बुलंद करके सरकार बनाने का काम किया और उन्होंने बहुजन समाज की संख्या को पहचाना और पहली बार उनको 1585 का नारा दिया कि उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का आगाज करने मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था, रोपड़ ज़िले में 15/5/1934 को हुआ था। उनके पिता हरि सिंह, माता बिशन सिंह थी जो सिख पंथ में दीक्षित हो गए थे और मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन में ग्रेजुएट होने तक बाबा साहब के बारे में नहीं जाना था, लेकिन जब जाना तो ऐसा जाना कि उन्होंने जन जन में अम्बेडकरवाद को जागृत कर दिया। उन्होंने महामानवों का जो बलिदान था, उसके संघर्ष था, उनको जन जन में पहुंचाने का काम किया और इस काम को उन्होंने नाम दिया मिशन और उन्होंने बोला कि हमें बाबा साहब का मिशन को पूरा करना है। उन्होंने बाबा साहब के और महामानवों के सिद्धांत को अक्षरता पालन किया, किंतु परंतु कुछ नहीं लगाया। जो उन्होंने वो बोलते थे कि बाबा साहब ने ज़िंदगी भर लिखने का काम किया है, तो बाबा साहब आगे मैं नहीं लिखूँगा, मैं केवल बाबा साहब के लिखे हुए को पालन करने का काम करूँगा। मान्यवर कांशीराम साहब के विचार, उनकी कार्य योजना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उन्हें संतों, गुरुओं, महापुरुषों, माताओं द्वारा चलाए गए सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन का क्रमबद्ध आंदोलन चलाया। मान्यवर कांशीराम साहब नित्य नए नए प्रयोग करते रहते थे। उन्होंने इसलिए देशव्यापी साइकिल यात्रा चलाई, लाखों सभाएं की, बहुजन महामानवों की याद में मेला लगाए। इसीलिए ज़्यादा किताबें तो नहीं लिखे, एकमात्र किताब चमचा युग लिखी जिसमें विभिन्न प्रकार के चमचों का, जो मनुवादी चमचे थे, उनका वर्णन किया।
और मान्यवर काशीराम साहब ने पहली बार बाबा साहब का नाम जब सुना, जब वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। उनका एक मित्र था परशुराम। जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ तो दहाड़ मार के रो रहा था कि मेरे तारनहार चले गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने तय किया कि बाबा साहब का मिशन कैसे पूरा करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि दो में से कोई एक आदमी नौकरी करेगा और आधा जो वेतन था उसको दूसरे साथी को देगा। लेकिन तो परशुराम की नौकरी लग गई, शादी हो गई। मान्यवर काशीराम साहब उसको मनी ऑर्डर भेजते रहे, वो मनी ऑर्डर वापस आ गए। उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और नौकरी के लिए आवेदन किया। जल्द ही उन्हें देहरादून बुलाया गया और सर्वे ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करने के बाद नौकरी मिली। लेकिन नौकरी में एक बॉन्ड भरना था कि 5 साल तक मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब तो तरक्की करने वाले थे, उन्होंने बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। पुनः पढ़ाई की और देहरादून में ट्रेनिंग करने के बाद उनकी जो नौकरी थी, दूसरी नौकरी थी, 1957 में पूना में नौकरी लग गई। पूना में वो किर्की एक्सक्लूसिव रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी ERDL में अनुसंधान सहायक वैज्ञानिक के तौर पर उनको नौकरी लगी। और नौकरी के दौरान ऐसा एक हादसा हुआ जिससे उनके जीवन की राह बदल गई। इसी अनुसंधान केंद्र में एक 4th क्लास का एम्प्लॉइज़ था, दीना भाना, जिन्होंने बाबा साहब की जयंती की छुट्टी और बुद्ध की जयंती की छुट्टी प्रबंधन द्वारा कैंसिल करने के कारण उन्होंने उसका विरोध किया, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। और वो उसके लिए संघर्ष कर रहा था। तो मान्यवर काशीराम साहब ने उनसे पूछा कि भाई आप इतना अपना नौकरी दांव पे लगा रहे हो, डॉक्टर अम्बेडकर ने किया क्या? तब उन्होंने समझाया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया। तब जाके उसका वो बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी के लिए उन्होंने कोर्ट में केस किया और जाके रक्षा मंत्रालय में भी पत्राचार किया, जिसके कारण बाबा साहब की जयंती की छुट्टी मिली और बुद्ध की जयंती की छुट्टी मिली। और उसके बाद जीवन की उनकी राह बदल गई। उनके एक मित्र थे D.K. खापर्डे जी, उन्होंने एक बाबा साहब अम्बेडकर को किताब दी। उस किताब का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिभेद का उच्छेद। उसको एक रात में उन्होंने 7 बार पढ़ा और 7 बार पढ़ने के बाद जीवन की राह उनकी बदल गई। और सुबह उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब मैं बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवां को पूरा करने का काम करूंगा। और उन्होंने सरकारी नौकरी से अपना त्यागपत्र दे दिया। और पंजाब के एक विधायक की पुत्री से उनकी शादी की बात चल रही थी, उसको उन्होंने कैंसिल किया और उन्होंने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। अपनी माँ को पत्र लिखा कि मेरे को अब सेहरा नहीं कफन चाहिए, मैं मनुवादियों के विरोध में निकला हूँ, तो कभी मेरी मौत हो सकती है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। और अभी नौकरी छोड़ दिया हूँ, अब कोई नौकरी भी नहीं करूँगा और अब घर बार भी छोड़ता हूँ। अब मेरा कोई घर बार नहीं होगा, ये बहुजन समाज ही मेरा घर बार होगा। ऐसा प्रण लेके उन्होंने कहा मेरे नाम कोई संपत्ति नहीं होगी, मेरे नाम कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, मैं कोई भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करूँगा। ऐसी कठिन प्रतिज्ञाएं लेकर वो आगे बढ़े और इसी सोच में थे कि क्या किया जाए। तब उनको बाबा साहब का आगरा का जो भाषण पढ़ने को मिला, उसमें लिखा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मेरे को धोखा दिया। तब उनको एहसास हुआ कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों ना इन धोखेबाज लोगों को